हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रैशनल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है राइट। इस क्वेश्चन में हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके जो आंसर्स हैं वो हमें लिखने हैं। जिसमें फर्स्ट पार्ट है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे वो होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं p/q। ये ऊपर क्या है ना हमारा न्यूमरेटर है और नीचे क्या है डिनोमिनेटर है। इस फॉर्म में जब नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि आपका जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है रैशनल नंबर। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है, उसमें मान लीजिए 5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा जब हम 5 की पोजीशन को चेंज कर देंगे, मतलब कि इसको लिख देंगे 1/5। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1 कहां से आ गया? कोई भी नंबर होता है ये माना जाता है कि उसके नीचे 1 लगा हुआ है। अब हमने क्या किया है, जो 5 था पहले न्यूमरेटर में उसको हमने डिनोमिनेटर में ला दिया है यहाँ पर, और 1 जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में ला दिया है। सो जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे वो क्या हो जाएगा, उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो अब हमें यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमें रैशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा? ऐसा नंबर हो सकता है 0, है ना। अब 0 कैसे हो सकता है? जैसे कि आपको पता है अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1/0। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब 1/0 हम लिखते हैं वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, मतलब कि वो डिफाइंड नहीं होता है ना, डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो यहां पर हमें ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं, मतलब कि ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ही रैशनल नंबर ऐसा था जिसका रेसिप्रोकल नहीं था, लेकिन यहाँ पर रैशनल नंबर्स की बात हुई है, मतलब कि एक से ज्यादा ऐसे रैशनल नंबर्स हमें बताने हैं जिनका जो रेसिप्रोकल जो है वो उन्हीं नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऐसा नंबर है 1। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे। 1 इक्वल्स टू, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिख के 1/1 तो सॉल्व करके क्या आएगा, 1 ही आएगा। और दूसरा ऐसा नंबर है -1। -1 को चेक कर लेते हैं, 1/-1 अगर हम इसे करेंगे तो इसको भी सॉल्व करके क्या आएगा, -1। ठीक है, तो जो नंबर था उसका रेसिप्रोकल भी वही आ गया है। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल उनके खुद के बराबर होता है वो हो गया 1 और -1। देखते हैं थर्ड पार्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। सो हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो खुद के नेगेटिव के बराबर हो। तो ऐसा रैशनल नंबर कौन सा हो सकता है? ऐसा रैशनल नंबर एक ही हो सकता है जो कि है 0। ठीक है, अब 0 कैसे हो सकता है? मान लो 0 है, अगर हम इसको लिख देते हैं -0 तो भी ये क्या होता है, तो भी 0 होता है ना। और अगर हम इसको +0 भी लिख देते हैं तो भी क्या आता है, ये 0 ही आता है। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसका नेगेटिव भी उसी के इक्वल होता है वो आ गया 0। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। जिसमें फर्स्ट है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। हमें यहाँ पर ये बताना है कि 0 का क्या कोई रेसिप्रोकल होता है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/0, है ना, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकती है, वरना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। नाउ सेकंड पार्ट, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। मतलब कि हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका जो रेसिप्रोकल भी
खुद वही नंबर होते हैं। सो ऐसे नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने अभी डिस्कस किया था। ऐसे दो नंबर होंगे 1 और -1 जिनका रेसिप्रोकल भी वही नंबर होंगे। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। यहाँ पे हमें बताना है कि -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, करके देख लेते हैं। ये है -5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/5? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/5? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी आंसर हम यहाँ पर ब्लैंक में फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे -1/5। फोर्थ पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो 1/x है जिसमें जो x है वो इक्वल नहीं हो सकता 0 के, जो कि कंडीशन भी है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें 1/x का हमें क्या बताना है, रेसिप्रोकल बताना है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x, जो कि है रेसिप्रोकल किसका, 1/x का। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर में x। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ डैश। तो अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि दो रैशनल नंबर्स है, अगर हम उनका प्रोडक्ट करें तो क्या वो भी रैशनल नंबर होगा या नहीं, करके देख लेते हैं। हमारे पास दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। इनकी हमने मल्टीप्लाई की, क्या आया, 8/9। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर ही तो है। ठीक है, चलो एक और करके देख लेते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 4/3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो कट गया और क्या आया, 1 आया। सर क्या 1 भी एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, 1 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमेशा हम डिनोमिनेटर में मानते हैं कि 1 लगा होता है। तो 1 भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। सो यहाँ पर हमें ये पता चला कि दो रैशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर में भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रैशनल नंबर्स। ओके, अब देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। सो यहाँ पर मैं पूछा गया है कि कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा या नहीं। ठीक है, करके देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 2/3, इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आएगा, आएगा 3/2। तो ये भी पॉजिटिव हुआ ना, हाँ बिल्कुल हुआ। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉजिटिव। ये हो गया हमारा आंसर सिक्स्थ पार्ट का। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो खत्म हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी कमेंट का रिप्लाई करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।